ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोला जाता है पुलिस डिपार्टमेंट की शिफ्ट को 24/7 होती है। और यहाँ जितने भी, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी पुलिस कर्मियों को दिखाएं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कई बार इनके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं छुट्टी को लेकर, कई बार ड्यूटी आवर्स बहुत हेक्टिक होते हैं और कई बार तो मतलब एक डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन भी आता है। और ये आम जनता के साथ भी है, आम जनता हॉस्पिटल तक दस्तक दे देती है, घर वाले ट्रीट करते हैं। लेकिन जब आपके डिपार्टमेंट में इस तरीके के केसेस आते हैं या केसेस नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप डिपार्टमेंट की मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, पुलिस का काम बहुत ही चैलेंजिंग है और ये 24 आवर्स का जॉब है। हम लोग जब आपको लगता है कि घर पे है, ऑफिसर इस समय घर पे है, तो आम जनता को तो लगता है कि वो घर पे है, लेकिन एक्चुअल में वो घर पे भी काम कर रहा होता है। हम लोगों का फोन 24 आवर्स ऑन रहता है। रात के 2 बजे भी कॉल आती है, 4 बजे भी कॉल आती है हम लोगों के पास, तब भी हम लोग अटेंड करते हैं, क्योंकि रात की कॉल बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और कई बार ऐसा हुआ भी है हम लोगों के साथ में कि मैं कानपुर में नियुक्त था, आप लोगों को जानकारी होगी, बिकरू कांड हुआ, रात के 12 बज के करीब 35 मिनट पे मेरे पास कॉल आई और इतनी बड़ी घटना की खबर हमको मिली। तत्काल हम लोग मौके पर गए। तो इसलिए हम लोगों को 24 आवर्स करना पड़ता है। मॉर्निंग के समय रिपोर्टिंग हम लोगों को सीनियर ऑफिसर्स को, डीजीपी को देनी पड़ती है। सारे न्यूज पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं कि हमारे जिले में क्या हुआ है, जो हमको अपने चैनल से पता नहीं चला है, लेकिन मीडिया के माध्यम से हमको पता चलता है कि ऐसे ऐसे कोई क्राइम हो गया है या कुछ हो गया है। तो हम लोगों की वर्किंग 24 आवर्स की है। और पुलिसकर्मी जो हमारे हैं, जैसे अभी त्योहार चल रहे हैं, तो हमारे पुलिसकर्मियों के जो छुट्टियां हैं उस पर रोक लगी हुई है। थोड़े दिनों में, इससे पहले जब चुनाव चल रहे थे तब रोक लगी थी। तो ये एक स्ट्रेसफुल जॉब है। अब इसमें कैसे हम इनको मैनेज करा जाए, इसके लिए इन लोगों के भी हम लोग सेशंस करते हैं बीच बीच में। हर महीने एक हम पुलिसकर्मियों का सम्मेलन करते हैं, जिसमें पुलिसकर्मियों के जो ग्रीवांसेस होते हैं उसको सुना चाहता है। और जैसे ही लीन पीरियड आता है, जैसे अभी देव दीपावली हमारे यहाँ हो जाएगी, उसके बाद हम लोग काफी लीनियंसी के साथ पुलिसकर्मियों को बारी बारी से अवकाश भी देते हैं, उनकी काउंसलिंग भी कराते हैं। कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हमारे पुलिसकर्मी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और आकर के रोने लगते हैं। कई ऐसे केसेस आते हैं, तो ऐसे केसेस में हम प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेते हैं, खुद भी काउंसलिंग करने का प्रयास करते हैं और ऐसे लोगों को लंबी छुट्टी पर भी भेजते हैं, उनके परिवार को भी सूचित करते हैं और एज ए फैमिली उनको ट्रीट करते हैं। कभी कभी हम लोग, एक बड़ा खाना हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है बड़े खाने का, जिसमें जो सीनियर मोस्ट अधिकारी, चाहे वो एडीजी स्तर का हो या जो छोटे जिले हैं उसमें एसएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, और जो सिपाही है, सब एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, ताकि एक फैमिली वाली फीलिंग सब में आए, कि एक परिवार वाली फीलिंग। तो वो हम पूरे पुलिस को, जो कांस्टेबल से लेकर के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, सबको एज ए परिवार, एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं, ताकि वो अपनी बात निसंकोच होकर के हम लोगों तक पहुंचा सकें और किसी भी तरह के डिप्रेशन से या किसी भी तरह के टेंशन से वो परेशान ना हो। और जब भी कोई जेन्युइन काम में अगर कहीं वो फंसता है, तब हम उनको डिपार्टमेंटली भी उनका सपोर्ट करते हैं, उनको कहीं पर भी ये प्रयास करते हैं कि उनके कैरियर में किसी तरह का नुकसान ना होने पाए।